नमस्कार। हमारे YouTube चैनल देवांश वोकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम, यानी कि किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी से हमारा क्या मतलब होता है और उसे हम किस प्रकार समझ सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम, इसका मीनिंग यह होता है कि किसी दिए गए इकोसिस्टम में तथा दिए गए समय में कितना भोजन बनता है या कितना ऑर्गेनिक मैटर एकत्र होता है। किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी तीन प्रकार की होती है। अब ये तीन प्रकार की प्रोडक्टिविटी कौन कौन सी होती है, देखिए। पहला इसमें आता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और तीसरा आता है नेट प्रोडक्टिविटी। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आइए इसे थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। पहला लेते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें वे सभी प्रोड्यूसर्स आते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं तथा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स, हायर मैक्रोफाइट्स, आल्सो लोअर फॉर्म्स, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का अर्थ होता है कि किसी दिए गए नियत समय में फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक प्रक्रिया के द्वारा प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्राइमरी लेवल पर कितना भोजन तैयार किया जाता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आता है इसमें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा आता है नेट प्रोडक्टिविटी। अब देखिए आगे बात करते हैं हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का तात्पर्य होता है कि कंज्यूमर लेवल पर एनर्जी स्टोरेज, कंज्यूमर यानी कि एनिमल्स अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे अपने भोजन के लिए प्रोड्यूसर पर निर्भर करते हैं। जितना भोजन कंज्यूमर खाते हैं या लेते हैं उसका प्रयोग वे अपनी दैनिक क्रियाओं को पूरा करने में उपयोग करते हैं। इसलिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को ग्रॉस प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी में डिवाइड नहीं कर सकते। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मूव करती रहती है या ट्रांसफ़र करती रहती है। अब आइए बात करते हैं नेट प्रोडक्टिविटी की। इसका मीनिंग होता है कि दिए गए किसी इकोसिस्टम में तथा दिए गए किसी नियत फिक्स टाइम में टोटल कितना भोजन का प्रोडक्शन हुआ तथा कितना भोजन यूज़ हो गया तथा कितना भोजन शेष रह गया। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नेट प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन बाय हेटेरोट्रॉप्स इक्वल टू नेट प्रोडक्टिविटी। यानी कि प्राइमरी लेवल पे जितना प्रोडक्शन हुआ उसमें से जो हेटेरोट्रॉप्स के द्वारा कंज्यूम कर लिया गया उसे घटा दीजिए, तो जो बैलेंस बचेगा वो दैट इज इक्वल टू नेट प्रोडक्टिविटी। आइए अब बात करते हैं हम फूड चेन। देखिए जो फूड चेन है कहने के लिए बहुत ही आसान सा शब्द है, समझने में भी बहुत आसान है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत ये आती है कि हम इसको परिभाषित कैसे करें और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। थोड़े समय के लिए यदि मैं आप ही से कहूँ कि एक फूड चेन को समझाएं तो आपको इसे समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, यानी कि समझाने में। आपको पता है कि फूड चेन किसे कहते हैं, लेकिन आपको मैं कहूँ कि आप इसे परिभाषित कीजिए तो आपको परिभाषित कैसे किया जाए इसके लिए वक्त लगेगा। एक फूड चेन बनाएं तो आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा और अक्सर कर इसे रिप्रेजेंट करने में ही आप गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसका आंसर बहुत आसान है, पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं आपको, मगर आप उसमें से कट कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं फूड चेन। किसी दिए इकोसिस्टम में तथा उसमें पाए जाने वाले प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स तथा विभिन्न प्रकार के एनिमल्स अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस प्रक्रिया में भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन सभी के बीच एक श्रृंखला बन जाती है, एक चेन बन जाती है।
उसी चेन को हम फूड चेन कहते हैं। देखा ना कितना आसान है, लेकिन आपको इसे परिभाषित करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा भी जाता है। अब सवाल आता है कि फूड चेन को समझने के लिए देखिए हम दी गई फूड चेन को ले सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, फूड चेन छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है और कभी कभी ये बहुत बड़ी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि ग्रासलैंड देन ग्रास होपर देन हॉक। मतलब क्या हुआ कि हम एक ग्रासलैंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पे घास है, पेड़ पौधे हैं, उसको ग्रास होपर खाते हैं और हो सकता है ग्रास होपर को सीधा कोई बाज हॉक खा ले। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या बनती है? दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि ग्रासलैंड देन ग्रास होपर देन लिजर्ड देन हॉक। मतलब क्या हुआ कि जो घास है, घास को पहले ग्रास होपर खाएगा, हो सकता है ग्रास होपर को लिजर्ड खा ले और फिर हो सकता है कि उसी लिजर्ड को हॉक खा ले। तो ये भी एक चेन बनी। इसी तरह से एक और लंबी चेन ले लीजिए, ग्रासलैंड देन ग्रास होपर देन फ्रॉग देन स्नेक एंड देन हॉक। यानी कि पहले ग्रासलैंड है, घास का मैदान है, उस पर ग्रास होपर्स जो है वो चल रहे हैं, खा रहे हैं, अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। देन उस ग्रास होपर को फ्रॉग ने खा लिया, फिर उसी फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, फिर उसी स्नेक को हॉक ने खा लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भोजन है एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफ़र हो रहा है, अर्थात एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये चेन छोटी भी हो सकती है और दूसरी लंबी भी हो सकती है। आइए इसी तरह की एक दूसरी चेन देखते हैं, ग्रासलैंड देन रैबिट देन हॉक। यानी कि जिस ग्रासलैंड की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे रैबिट है, वो रैबिट उस प्लांट्स को खा रहा है और रैबिट को हॉक खा लेता है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती है कि ग्रासलैंड देन माउस देन हॉक। यानी कि जो ग्रासलैंड है उस पर माउस पाए जाते हैं, जितने भी दाने अनाज वगैरह है वो चूहा खा लेता है और उस चूहे को हॉक खा लेता है। देन इसकी एक और लंबी चेन ले लीजिए, ग्रासलैंड माउस देन स्नेक देन हॉक। यानी कि जिस ग्रास को माउस खा रहा है उसी माउस को स्नेक खा लेता है और स्नेक को हॉक खा लेता है। देन इसी तरह की आगे भी चेन दी गई है, लेकिन अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है। ये टर्मिनोलॉजी आपको कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प भी करेगी। अब सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज करने पे क्या बनता है? प्रोड्यूसर्स देन कंज्यूमर्स देन डिकम्पोजर। यानी कि प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या हो गया कि भोजन बनाने वाले, जिसमें ग्रासलैंड आ जाता है, प्लांट्स आ जाते हैं, घास आ जाती है, उसको देन कंज्यूमर्स ने खा लिया। कंज्यूमर में अभी हमने ऊपर इतने सारे एनिमल्स बताए, कोई सा भी आप ले सकते हैं। देन डिकम्पोजर, यानी कि उस एनिमल की कभी ना कभी डेथ होगी तो देन उस पर डिकम्पोजर काम करना शुरू कर देते हैं। इसी का एक दूसरा रूप ले लीजिए, प्रोड्यूसर्स देन हर्बीवोर्स देन कार्निवोर्स देन डिकम्पोजर्स। यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उसको पहले हर्बीवोर्स ने कहा। हर्बीवोर्स का मतलब हो गया ऐसे जानवर जो कि वेजिटेरियन होते हैं और प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। हर्बीवोर्स को कार्निवोरस ने खा लिया, यानी कि जो मांस खा सकते हैं और सब कुछ खा सकते हैं। और जब उसकी डेथ हुई तो उस पर डिकम्पोजर फीड करना शुरू कर दिया। इसी का एक रूप और आता है, वो क्या था? प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर ने लिया, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर ने खाया और टर्शरी कंज्यूमर को क्वाटरनरी कंज्यूमर ने खाया। और ये चेन इसी तरह से लंबी चलती चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट, उसको सबसे पहले जिस एनिमल ने खाया वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, उस एनिमल को जिसने खाया वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, उस एनिमल को तीसरे लेवल पे जिसने खाया वो टर्शरी कंज्यूमर हो गया और उसको चौथे लेवल पे जिसने खाया वो क्वाटरनरी कंज्यूमर हो गया। और इसी तरह से आगे चेन चलती चली जाएगी और उसके आगे वो नाम ऐड होते चले जाएंगे। तो आपने देखा कि फूड चेन क्या होती है और हम उसको कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ फूड चेन, यानी कि जिस फूड चेन की हम बात कर रहे हैं ये फूड चेन अलग अलग प्रकार की हो सकती है। आमतौर पर जनरली दो प्रकार की फूड चेन होती है। पहली फूड चेन होती है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी होती है डेट्राइटस फूड चेन। अब इन दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब होता है कि इस प्रकार की फूड चेन
लिविंग प्लांट से प्रारंभ होती है, यानी कि पेड़ पौधों से प्रारंभ होती है और फिर ग्रेजिंग हर्बीवोर्स और उसके बाद में कार्निवोर्स तक चली जाती है। जैसे कि अभी हम ऊपर देख रहे थे, यहाँ पर देखें कि हमने क्या कहा, इस प्रकार की फूड चेन लिविंग प्लांट से प्रारंभ होती है, फिर ग्रेजिंग हर्बीवोर्स में चली जाती है, देन उसके बाद में कार्निवोर्स में चली जाती है। अब यहाँ देखो, प्रोड्यूसर्स, देन हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स, देन डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पर इसी ग्रेजिंग फूड चेन की बात हो रही है। अब बात आती है डेट्राइटस फूड चेन। इस प्रकार की फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जाती है, फिर डेट्रीवोर्स में जाती है और उसके बाद में उनके प्रीडेटर्स में जाती है। यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी प्लांट की या एनिमल्स की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं, वो उसे खाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने वाले डेट्रीवोर्स होते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो इन डेट्राइटस को खाते हैं। उसके बाद में उनके प्रीडेटर आ जाते हैं जो उनको खाते हैं। तो इस प्रकार से ये चेन चलनी शुरू हो जाती है। तो ये हो गया एक तरीका कि जिसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ फूड चेन। इसका एक और भी तरीका है, यदि हम उस नज़रिए को बदल दें तो उस नज़रिए के अकॉर्डिंग क्या होती है कि जो फूड चेन है वो 3 प्रकार की हो सकती है। ये कौन सी फूड चेन होती है? इसमें देखिए, प्रीडेटर फूड चेन, नंबर 2 पैरासिटिक फूड चेन, नंबर 3 सैप्रोफिटिक फूड चेन। कौन कौन सी चेन हमने बताई? प्रीडेटर फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन एंड सैप्रोफिटिक फूड चेन। अब जैसा नाम से ही प्रदर्शित है प्रीडेटर, यानी कि प्रीडेटर मीन्स जो अटैक करने वाले हैं। इस प्रकार की फूड चेन हर्बीवोर से शुरू होती है, फिर स्मॉल प्रीडेटर्स, देन फिर लार्ज प्रीडेटर की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रीडेटर्स का मतलब होता है अटैक करने वाले। अब ये चेन छोटी भी हो सकती है और ये चेन बड़ी भी हो सकती है। अभी पीछे हमने एग्जांपल्स बताए हैं, उसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम इसको रीड कर सकते हैं। अब जैसे कि हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स के ऊपर प्रीडेटर ने अटैक कर दिया, खाली एक छोटी सी चेन हो गई। अब इसको यदि थोड़ा सा लंबा कर दें तो फिर क्या, प्राइमरी कंज्यूमर आ गए, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, देन टर्शरी कंज्यूमर ने खाया। लेकिन इसमें क्या होता है कि हर लेवल पे वो एनिमल का साइज बढ़ता जाता है। तो इसमें हम चेन वो लेंगे जिसमें पहले प्रोड्यूसर्स आ गए, देन हर्बीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, क्वार्टररी, कि पहले छोटे एनिमल ने खाया, फिर बड़े ने खाया, फिर और बड़े ने खाया, फिर और बड़े ने खाया। इसके बाद में बात आती है पैरासिटिक फूड चेन की। पैरासिटिक जैसे नाम से पैरासाइट्स, तो यह भी हर्बीवोरस एनिमल्स यानी कि जो प्लांट्स पर फीड करते हैं से शुरू होती है, लेकिन जो एनर्जी है वो लार्जर एनिमल से स्मॉलर एनिमल की तरफ बढ़ती है। पैरासाइट्स, पैरासिटिक फूड चेन में कहेंगे पैरासाइट्स, यानी कि जब भी किसी एनिमल की डेथ हो जाएगी तो उसके ऊपर पैरासाइट्स अटैक करेगा। जब पैरासाइट अटैक करेंगे तो पैरासाइट अटैक करने के बाद में वो अपनी चेन स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद में फिर उसके प्रीडेटर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये पैरासिटिक फूड चेन चालू हो जाती है। अब आ जाती है सैप्रोफिटिक फूड चेन। सैप्रोफिटिक फूड चेन में क्या होता है कि यह डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है, यानी कि चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसकी डेथ हो जाए उसके बाद में शुरू होगी और उस पर पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, उसके बाद में फिर वो धीरे 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 आगे चेन बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से आपने देखा कि फूड चेन क्या होती है। अब उम्मीद है कि आपको आज का पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। जो हमने पढ़ाया है उसे यहाँ पर हमने देखो समराइज भी किया है। आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम, कि प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं। देन जो प्रोडक्टिविटी है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। प्राइमरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद में आ गया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, देन नेट प्रोडक्टिविटी। देन फिर हमने बताया फूड चेन। फूड चेन क्या है वो आपको हमने पहले डेफिनेशन दी, उसके बाद में फिर आपको हमने एग्जांपल्स भी बताए। देन फिर बात आई टाइप्स ऑफ फूड चेन, जिसमें हमने आपको बताया कि मेनली 2 प्रकार की होती है, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन। यहाँ पे कुछ हमने समझाने के लिए टेबल्स बनाए हुए हैं, आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
देन इसके बाद में हमने ये भी कहा कि फूड चेन को समझने का एक दूसरा तरीका भी है, जिसमें कि 3 प्रकार की फूड चेन पाई जाती हैं। ये कौन सी होती हैं? प्रीडेटर फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन और सैप्रोफाइटिक फूड चेन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।